हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में बात करने वाले हूँ मैरिज मैनिफेस्टेशन की। शादी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान चाहता है कि उसके पसंद के साथी के साथ उसकी शादी हो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। लेकिन कई बार जब आप अपने पसंद के साथी के साथ शादी करना चाहते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आ जाती है शादी में। कास्ट इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, सोसाइटी इश्यूज़, स्टेटस इश्यूज़, इतने सारे ब्लॉकेजेस आ जाते हैं कि पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उस वक्त आप उम्मीद हार जाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा तरीका है जहाँ पर जो एक इस उम्मीद को जगाता है कि हाँ, पॉसिबल है, अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपकी शादी पॉसिबल है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला दें कि वाकई में जो आपका पार्टनर है उसके साथ आपकी शादी हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन आपका सबकॉन्शियस माइंड पैदा करेगा कि वाकई में उस पर्सन के साथ आपकी शादी मैनिफेस्ट हो सकती है। देखिए, शादी एक ऐसी चीज़ होती है कि बोला जाता है कि ये तो डेस्टाइंड होता है, लेकिन हमें नहीं पता ना कि जिस पर्सन के साथ हमें प्यार है, जिस पर्सन के साथ हम शादी करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है या नहीं है। कई बार चीज़ें मिलती हैं लेकिन बहुत संघर्ष के बाद भी मिलती है। तो जब दिख रहा है कि ऑब्स्टिकल्स हैं, तो हमारा काम क्या है कि उन ऑब्स्टिकल्स को दूर करना और फील करना कि ऑलरेडी वो पर्सन मेरा है। बाकी का काम सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का है, उसके हाथों में छोड़ देना चाहिए। लेकिन अपना जो काम है ना, उसको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, वो है विश्वास। अगर आप विश्वास रखते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी शादी पॉसिबल है, तो यकीन मानिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है और वाकई में ऐसी परिस्थिति आपका सबकॉन्शियस माइंड लेकर आएगा कि आपके पर्सन के साथ आपकी शादी मुमकिन हो जाएगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं, मेरे खुद के बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने ये टेक्निक दी है और उनको उसका रिजल्ट मिला है, उन्होंने अपनी शादी को मैनिफेस्ट किया है। तो ऑलरेडी बहुत सारी टेक्निक्स हैं शादी को लेकर जो काम करती है। कोई भी टेक्निक अगर आप लगा लेते हैं तो वो काम करती है, लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, उनके लिए सिर्फ ये वीडियो काफ़ी है। सिर्फ इतना कर लेना, विश्वास के साथ कर लेना, फीलिंग के साथ कर लेना, खुश रहकर कर लेना और आपके लिए ये चीज़ काम कर जाएगी। ठीक है, करना क्या है यहाँ पर, मैं जो वही टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने सेशन के दौरान अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती थी और जिन्होंने काम किया है, वाकई में रिजल्ट दिया है। 3 टेक्निक हैं और तीनों टेक्निक को कंबाइंड फॉर्म में करना है। ठीक है, तो ये समझ लो कि अभी आप अपने पर्सन के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी को कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ जो मैं बता रही हूँ वही चीज़ कर रहे हो। यही चीज़ अच्छे से कर लोगे तो आप आराम से अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर लोगे। करना क्या है, सबसे पहली टेक्निक क्या करना है, आपको करना है स्क्रिप्टिंग। अब स्क्रिप्टिंग में क्या लिखे, स्क्रिप्टिंग में क्या लिखा जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस लिखा जाता है, प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है कि ऑलरेडी वो चीज़ हमारे पास है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो भी चीज़ आप मांग रहे हो ना यूनिवर्स से, जो भी चीज़ आपको चाहिए, आपकी विश है, ऑलरेडी फील करो कि वो चीज़ आपके पास है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपका कॉन्शियस माइंड आड़े आएगा जब आप इस चीज़ को फील करेंगे। जब आप बोलेंगे आई एम हैप्पीली मैरिड विथ माई पर्सन, तो हैप्पीली मैरिड हो, ऑलरेडी आपकी शादी हो चुकी है, इस चीज़ को आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना ये मानेगा नहीं, जिससे आपके सबकॉन्शियस में भी ये चीज़ जाएगी नहीं। तो आपका कॉन्शियस माइंड बार बार आपको ये सवाल करेगा कि अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपकी शादी हो चुकी है तो आप अकेले क्यों रह रहे हो आप। क्योंकि शादी के बाद क्या होता है कि शादी के बाद खासकर अगर आप लड़की हैं तो पूरा आपका रहन सहन, पूरा आपका रहने का तरीका, आपका तैयार होने का तरीका, दिखने का तरीका सब चेंज हो जाता है और आपका घर भी चेंज हो जाता है। शादी के बाद चीज़ें बदल जाती है, तो कॉन्शियस माइंड कई बार नहीं मानता है इस चीज़ को। तो यहाँ पर कैसे करोगे, कैसे लिखोगे, कैसे यकीन दिलाओगे? तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को यकीन दिलाने के लिए हम इस चीज़ को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे कि वो चीज़ हो रही है, शादी हो रही है। तो अब इसको करना कैसे है, एक स्पेशल आप एक डायरी लेंगे, अलग से डायरी ले लेना, मतलब जिसमें ऑलरेडी पहले से कुछ करते हो वो नहीं, एक अलग से डायरी कि मैंने अपनी शादी को मैनिफेस्ट करने के लिए ये चीज़ ली है। ठीक है, कोई भी डायरी टाइप ले लीजिएगा, कोई भी जर्नल ले लीजिएगा, एक रेड कलर का पेन लीजिएगा। सबसे पहले
आपको यहाँ पर लिखना है थैंक यू, ऊपर लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, हम दोनों को इंगेज्ड करने के लिए। मेरे और मेरे पार्टनर, आप दोनों का नाम लिख सकते हैं, इंगेज्ड कर दिया है आप दोनों को, समझ लो आप दोनों का रोका हो गया है, इंगेजमेंट हो गई है, ठीक है। अब वहाँ पर आप एक डेट डाल सकते हैं उधर कि मान लीजिए अभी फरवरी मंथ चल रहा है, तो अपने दिमाग में आप ये बिठा सकते हैं कि अगर आज हमारी इंगेजमेंट हो गई है तो हमारी शादी, मान लीजिए इस साल नवंबर में या दिसंबर में हमारी शादी है, तो दिसंबर में हमारी शादी हो रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। डेट भी आप चाहे तो लिख सकते हैं 25 नवंबर में हमारी शादी है। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल। आप अपना नाम, वेड्स, अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप एक पेज को सजा सकते हैं और बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, बहुत सारे हार्ट्स लिख सकते हैं, ताकि एक पॉजिटिव, जैसे ही आप उस चीज़ को देखें ना, आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़, अब ये समझ लो कि एक कहानी लिखने जा रहे हो, एक मूवी की कहानी लिखने जा रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो आप, सगाई से शादी तक का सफ़र। तो सगाई अभी हुई है, आपकी एंगेजमेंट हो गई है और शादी है कुछ महीनों में। तो सगाई से शादी तक के सफ़र में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये आपको इमेजिन करना है, डेली ये चीज़ करनी है, डेली आपको ये वाइब्रेशन यूनिवर्स तक पहुंचानी है, ठीक है। जैसे देखिए, एक आपने कहावत सुनी होगी, फेक इट टिल यू मेक इट। तो भाई लोग बोलते हैं कि क्या ये झूठी ज़िंदगी और क्या ये झूठा फसाना। देखिए, सबसे पहले कोई चीज़ आती है ना, तो वो कल्पना में आती है, आपके दिमाग में आती है, और आपके दिमाग में अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो यकीनन वो चीज़ है। और जब भी आप कोई चीज़ सोचते हैं अपने विचारों में, तो वो वाइब्रेशनल फॉर्म में अपने आप आ जाती है, हो जाता है उसका निर्माण, वाइब्रेशन फॉर्म में वो हो जाती है। लेकिन सिर्फ आपको एक्सपीरियंस नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ आ रही होती है, उस चीज़ में टाइम लग जाता है, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन और उस चीज़ की वाइब्रेशन जब तक मैच नहीं होती, उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो इस चीज़ को ऐसे मत लेना कि मैं तो भाई हवाई महल बना रही हूँ और कुछ नहीं होगा। मैंने बोला विश्वास की ताकत से सब कुछ हो जाता है। तो ये तो बहुत छोटी बात है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने आप को विश्वास दिलाओ। तो रोज़ लिखना है आपको, कुछ भी लिखिए। आज उनके पेरेंट्स मेरे घर आए, हम लोगों ने साथ में मिलकर खाना खाया, हम लोग बहुत खुश हुए। आज मैं घूमने गई थी, आज मैंने अपनी शादी का लहंगा खरीदा, ये करा वो किया। आप लड़के तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। सोचिए ना कि सच में आपकी शादी है कुछ महीनों में, आपके पास टाइम नहीं होगा, इतना काम होगा करने के लिए। तो वो छोटी सी कल्पना करनी है आपको, छोटी सी, कि ऐसा कुछ आज हमने किया। शाम को रात में बैठ जाइए, सोने से 1-2 घंटे पहले बैठ जाइए, रेड कलर का पेन लीजिए, वो डायरी लीजिए, जर्नल लीजिए और लिख दीजिए कि आज ये हुआ, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमारी शादी के दिन करीब आ रहे हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। कुछ भी लिखिए। कहने का मतलब ये है कि रोज़ उस एनर्जी को यूनिवर्स में सेंड कीजिए। भले ही 10 मिनट लिखिए, 15 मिनट लिखिए, जो आपको अच्छा लग रहा है। किसी दिन नहीं मन कर रहा है लिखने का, तो जो पहले का लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए। एनर्जी लगातार जाने दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बिलीफ बढ़ेगा आपका कि ऑलरेडी यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, हमारी शादी होने वाली है। इस फीलिंग में आप रहोगे, ये लैक वाली फीलिंग चली जाएगी। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये आप करोगे 10 बजे 11 बजे सोने से 1-1.5 घंटे पहले। उसके बाद आप आराम से, जब आप सो रहे हो, आपको विजुलाइज करनी है अपनी शादी को, ठीक है। विजुलाइज करनी है अपनी शादी को। तो क्या करना है, सबसे पहले एक सीन लिख लेना है। सीन लिख लेना है शादी का। जब आप सीन, आंख बंद करिए, अभी अगर आप सोचिए कि शादी हो रही है, बिल्कुल जो मेन शादी होती है, उस मेन शादी का मतलब कि जैसे हिंदू में हम लोग मंगलसूत्र पहनाते हैं या सिंदूर लगाते हैं, या और जो भी कास्ट में हैं आप, या जो भी धर्म में हैं आप, जो भी होता है आपके, वो जो मेन चीज़ होती है, रिचुअल होता है, जिसके बाद आप ऑफिशियली मैरिड हो जाते हैं। तो वो चीज़ आप सोचिए, विजुलाइज कीजिए। उसके लिए पहले लिखिए, मैंने ये पहना हुआ है, आउटफिट मेरा ये है, मेरे पार्टनर का ये है, ऐसा एम्बियंस है, वो ये हो रहा है, वो मेरे मांग में सिंदूर भर रहा है। देखिए, इस चीज़ को फील करेंगे आप, विजुलाइज करेंगे आप, विजुलाइज करेंगे, वो एनर्जी देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे, जितना स्पेसिफिक उस सीन को लिख सकते हैं ना लिखिए। 1 पेज का, 2 पेज का, 3 पेज का, और बोल बोल के लिखिए। जब आप लिख रहे होंगे ना, यकीन मानिएगा पिक्चर आपके यहाँ माइंड में आ जाएगी,
इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब आप विजुलाइज करने बैठेंगे तो आप ढूंढते नहीं रहेंगे कि अभी मुझे क्या सोचना है, क्या सोचना है। वो पिक्चर तुरंत आपके माइंड में आ जाएगी जब आप विजुलाइज करने बैठेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। एक सीन लिख लेना है और उसको रोज़ रात में विजुलाइज करना है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, ये तो दो चीज़ जो हो गई, ये हो गया मैनिफेस्टेशन। मैं एनर्जी पहुंचा रही हूँ यूनिवर्स में, वाइब्रेशन दे रही हूँ शादी वाली। अब जो ब्लॉकेजेस है उनको कैसे दूर करूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि गंदगी को पहले हटाना ज़रूरी है, उसके बाद नई चीज़ें आती हैं, एनर्जी आती है। पुरानी एनर्जी को पहले हटाओ, दैट उसके बाद नई एनर्जी आ सके उधर पर। तो नई एनर्जी के आने का काम हमने कर दिया, पुरानी एनर्जी को भी साथ साथ हटाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो ब्लॉकेजेस हैं उसके लिए सिंपल, दिन में 2 बार, एक बार सुबह सुबह या किसी भी टाइम दिन में जब भी आपके पास समय हो, और ख़ासकर एक बार रात में सोते समय, बिल्कुल जब आप लेटने वाले हैं, विजुलाइजेशन से जस्ट पहले आपको क्या करना है, बैठ जाना है और पूरा फोकस अपनी थर्ड आई पर लेकर आइएगा, ताकि सारे उल जलूल जो विचार हैं आपके दिमाग से चले जाए। अपने हार्ट पे अपना राइट हैंड रखिएगा और आंख बंद करके या आंख खोल के, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आपको बोलना है, डियर यूनिवर्स, मेरे और मेरे स्पेसिफिक पर्सन की शादी के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी एनर्जी, चाहे वो इस दुनिया में है चाहे इस दुनिया में नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी एनर्जी की वजह से मेरे और मेरे स्पेसिफिक पर्सन के बीच में, शादी के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आप उसको रिमूव कर दें। एंड उसके बाद ये इंटेंशन डालकर आपको बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये प्रेयर आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट से ज़्यादा मत कीजिएगा, 5-10 मिनट आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो एनर्जी ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। अब जिस भी एनर्जी की वजह से ये ब्लॉकेजेस है, अब चाहे आपकी मदर इन लॉ आड़े आ रही हो, फादर इन लॉ आ रहे हो, आपके पेरेंट्स आ रहे हो, कोई एंसेस्टर्स का बोलते हैं, कई बार कर्सेस होते हैं, बहुत कुछ हमें नहीं पता, हमने बोल दिया इस ब्रह्मांड में जो भी एनर्जी की वजह से ये चीज़ हो रही है, मैं उससे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, तो एनर्जी चाहे इस अर्थ पे है या इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी है, वो वहाँ तक आपकी वाइब्रेशन पहुँच जाएगी। अब आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं होगी कि अलग से उनके पेरेंट्स को उनकी फ़ोटो देखकर कर रहे हो। तो ये आपको सिंपल तरीके करने हैं। तो ये 3 तरीके आपको करने हैं। तो पूरा एक शेड्यूल बना लो, एक जर्नल लिख लो, सबसे पहले लेकर आ जाओ। ठीक है, उसको लिखना है आपको सोने के 1-1.5 घंटे पहले। उसके बाद जब आप बिल्कुल सोने वाले हो, उसके बाद आपको बैठ के या लेट कर ये जो प्रेयर मैंने बताई है, ये प्रेयर करनी है। और उसके बाद आंख बंद करके विजुलाइज़ करो वो शादी वाले सीन को, ऐसा विजुलाइज़ करो कि फीलिंग दे दो, फील करो कि बिल्कुल अभी वो चीज़ हो रही है, और उसी फीलिंग में आप सो जाओ। और सुबह जब आप उठोगे तो आप वाकई में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपकी विश आपके करीब आ रही है। दिन में जब भी आपको टाइम मिले, दोबारा एक बार इस प्रेयर को रिपीट कर लो, इस होपोनो प्रेयर को रिपीट कर लो, और बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ये सोचो कि ये पार्टनर मेरा है, तो अगर ये मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, इसके साथ मेरी शादी ज़रूर होगी, ज़रूर होगी। अपना काम आप अच्छे से कर रहे हो, उसके बाद ईश्वर पर छोड़ दो। ठीक है, तो इसके अलावा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। ये काम करता है, 100% काम करता है। विश्वास करके देखिए, अच्छे से फॉलो करके देखिए, और आप भी अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ अपनी मैरिज को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।